Welcome dear student to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 6 history lesson number 4 the Vedic civilization वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति के इस लेसन में हमें जानकारी लेनी है। सबसे पहले हमें पॉइंट देखने हैं। द वैदिक लिटरेचर, फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, रिलीजियस आइडियाज़, पॉलिटिकल सिस्टम। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है हमारा द वैदिक लिटरेचर, वैदिक वाङ्मय। द सिविलाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन वैदिक लिटरेचर इज़ नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन। जो संस्कृति वेद वाङ्मय पर आधारित होती है उस संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है। एंड द वेदास आर कंसिडर्ड टू बी अवर अर्लीस्ट लिटरेचर। वेद यह हमारा सर्वाधिक प्राचीन साहित्य माना जाता है। द वेदास वेयर कंपोज बाय मेनी सेजेस और ऋषिस। वेदों की निर्मित बहुत सारे ऋषियों ने की है। सम वैदिक हेम्स वेयर कंपोज बाय वुमेन। वेद की कुछ सूक्त है जो कि स्त्रियों ने बनाई है, स्त्रियों से भी स्फूर्त है। अब आगे हमें देखना है। वैदिक लिटरेचर इज़ इन संस्कृत। वैदिक लिटरेचर इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स। वैदिक वाङ्मय जो है उसकी भाषा जो है वह संस्कृत थी और वैदिक वाङ्मय में बहुत ही समृद्ध ऐसा वाङ्मय वो रहा था। द ऋग्वेदा इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट टेक्स्ट। ऋग्वेद यह उसका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस। वो वर्सेस यानी कि काव्य स्वरूप में है। एंड देयर आर 4 वेदास। और जो वेद वाङ्मय में जो वेद है वो 4 है, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। द वैदिक टेक्स्ट आर नोन एज संहिता। जो वेदों पर आधारित जो ग्रंथ है जिसमें वेदों की जानकारी दी गई है उसे संहिता ऐसा कहते हैं। वेद मीन्स टू नो। वेद का अर्थ होता है जानना। एंड द टर्म वेदा ड्राइव्स फ्रॉम वेद। और जो वेदा नाम की जो टर्म है वो वेद से ही स्टार्ट हुए। इट मीन्स नॉलेज। इसका अर्थ होता है ज्ञान। एंड द वेदास हैव बीन प्रिजर्व थ्रू द ओरल ट्रेडिशन। द वेदास आर ऑल्सो कॉल्ड श्रुति। मौखिक पठन के आधार पर वेदों का जतन किया गया है और वेदों को श्रुति ऐसा ही कहा जाता है। अब हमें सबसे पहला वेद देखना है यहाँ पर ऋग्वेद संहिता। ईच वर्ड्स ऑफ द वेदा इज़ नोन एज द ऋचा। ऋग्वेद में जो काव्य दिए है उसके हर एक काव्य को यहाँ पर ऋचा कहा जाता है। ईच वर्ड्स ऑफ द वेदा इज़ नोन एज द ऋचा और उसे ऋचा ऐसा कहा जाता है। तो ऋचा यानी क्या? सो द वेदा कंसिस्टिंग ऑफ ऋचा इज कॉल्ड ऋग्वेदा। ऋचा मीन्स अ वर्ड्स कंपोज टू प्रेज अ डेटी। मीन्स स्तुति, जो कि जो देवताएं रहती है उनकी स्तुति करने के लिए जो पद्य रचना की गई थी उसे ऋचा कहा जाता है। When a number of richas are put together to praise a particular deity, the poetic composition is called as sukta। और बहुत सारे स्तुति एक जगह पर लगाकर अगर कुछ काव्य रचना की जाती है तो उसे सुक्त ऐसे कहा जाता है। एंड द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ मेनी सुक्तास कंपोज टू प्रेज डिफरेंट डेटीज। ऋग्वेद में बहुत सारी ऋग्वेद संहिता में बहुत सारे देवताओं की स्तुति करने वाले सुक्त यहाँ पर दिए गए हैं। अब हमें आगे देखना है यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद संहिता में क्या दिया है फिर? द यजुर्वेद कंटेंस मंत्रास अटर ड्यूरिंग अ यज्ञ। जो यज्ञ में जो बोले जाते हैं मंत्र उसकी जानकारी यजुर्वेद संहिता में दी गई है। यजुर्वेद प्रोवाइड्स गाइडेंस अबाउट हाउ एंड व्हेन द डिफरेंट मंत्रास मस्ट बी चांटेड ड्यूरिंग यज्ञ राइट। यज्ञ करते समय कौन से मंत्र बोलने चाहिए और कब बोलने चाहिए इसका मार्गदर्शन इस संहिता में किया गया है। These texts include the verses of poetic incantations and their explanation in prose। तो इस संहिता में पद्य में बोले जाने मंत्र यह उसका उल्लेख किया गया है और गद्य में उस मंत्रों का स्पष्टीकरण दिया गया है। अब आगे हमें दिया यहाँ पर डू यू नो, क्या आप जानते हो? द मीनिंग ऑफ सम सूक्तास। कुछ सूक्त जो होते हैं उसका मीनिंग यहाँ पर दिया है। ओ अल्माइटी मेक इट रेन इन प्लेंटी
May we get a plentiful crop in our field. May there be plenty of milk for our children. ए देवताओं, बहुत सारी बारिश होने दे कि हमारे खेत में बहुत सारा पीक यानी बहुत सारा धान आने दे, और हमारे जो बच्चे हैं उन्हें बहुत सारा दुग्ध मिलने दे. मे द काउज केम टू आवर होम्स एंड स्टे हैप्पीली इन देयर पेन्स. मे दे बियर मेनी काउज. तो गऊ माता जो रहती है उन्हें वो हमारे घर आनी चाहिए, और हमारा जो तबेला है उससे आनंदित होना चाहिए, और उन्हें बहुत सारे ग्वाल वहाँ पर होने चाहिए. अराइज ओ पीपल, डार्कनेस हैज़ वैनिश्ड विद द एडवेंट ऑफ डाउन एंड सनलाइट कम्स. डॉन हैज़ अवेकन द होल वर्ल्ड. लेट अस परस्यू आवर ओन ऑक्यूपेशंस एंड लर्न रिचेस. तो लोगों को कहा गया है यहाँ पर, लोगों चलो उठो, उषा के आगमन पर अंधेरा कम हो चुका है एंड प्रकाश का यहाँ पर आगमन हुआ है. तो उषा जो होती है वो हमें सब विश्व को जगाती है, और हम सब उठकर जगकर हम अपने अपने कार्य में लगकर वहाँ पर धन जमा करना है. ऐसा उसका अर्थ यहाँ पर दिया है सूक्त का. अब आगे देखना है हमें सामवेद संहिता. The Samved provides guidance on singing Rigved verses to a set rhythm and tune at the time of यज्ञ राइट. तो सामवेद में कुछ यज्ञ विधि जो रहती है उसके समय ताल सुर में मंत्र गायन किया जाता है, और ये जो गायन है वो किस तरह से करना चाहिए उसकी जानकारी इस सामवेद में दी गई है. The Samved has contributed in major way in laying the foundation of Indian music. तो सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का निर्मिति का एक बहुत ही मूल्यवान ऐसा हिस्सा माना जाता है. अब 4 नंबर का पार्ट है यहाँ पर वेद, अथर्ववेद संहिता. द अथर्ववेद इज नेम आफ्टर अथर्व ऋषि. अथर्व ऋषि के नाम से यहाँ पर इस वेद को नाम मिला है अथर्ववेद. तो दिस वेदा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 वेदास. इन तीनों वेदाओं से अलग है. इट इज़ मोर कंसर्न विथ मेनी थिंग्स इन डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल. लोगों को अपने दैनंदिन जीवन में बहुत सारे चीज़ों को जो महत्व दिया जाता है, जैसे कि हमारे आने वाले जो संकट होते हैं या दुख होते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी है. इट इंक्लूड सॉल्यूशंस टू एडवर्सिटीज़ एंड डिसीजेज. जो हमारे ऊपर आने वाले जो संकट होते हैं, जो दुख होते हैं, उसका सामना किस तरह से करना चाहिए, ऐसी जानकारी इस अथर्ववेद में दी गई है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल हर्ब. जो औषधि वनस्पति है उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है. द अथर्ववेदा प्रोवाइड्स गाइडेंस टू अ किंग अबाउट द वे ही शुड एडमिनिस्टर हिज किंगडम. जो राजा होते हैं तो अपना जो राज्य कारोबार होता है वो किस तरह से चलाना चाहिए राजाओं ने, इसकी भी जानकारी, इसका मार्गदर्शन इसलिए अथर्ववेद में किया गया है. द ब्राह्मण टेक्स्ट अरण्यक एंड उपनिषद वेयर रिटर्न आफ्टर द कंपोजिशन ऑफ द संहिता. संहिता जो है ये चारों वेद उनके बाद में यहाँ पर ब्राह्मण टेक्स्ट जो होता है, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, इसकी भी रचना की गई है. दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन वैदिक लिटरेचर. उसका भी वैदिक लिटरेचर में समावेश होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्राह्मण टेक्स्ट. दे वेयर कंपोज टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन यूजिंग वैदिक मंत्रास इन यज्ञ रिचुअल्स एंड ईच वेदा हैज़ इंडिपेंडेंट टेक्स्ट कॉल्ड ब्राह्मण. यज्ञ विधि में जो वेदों का जो वापर किया जाता है, यूज़ किया जाता है, वो इसका अर्थ यानी जो ये बताने वाला जो ग्रंथ होते हैं उसे ब्राह्मण ग्रंथ ऐसा कहा जाता है. हर एक वेद का स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं. Aranyaka consists of the reflection or thoughts expressed after meditating with deep concentration in forest and wilderness. अरण्य यानी कि जो जंगल होता है उस जंगल में जाकर एकाग्र चित्त से अगर कुछ चिंतन किया जाता है तो उसे अरण्यक कहते हैं. अरण्यक ग्रंथ में उसकी रचना की गई है. यज्ञ विधि जो है वो पार करते हुए उसका कोई भी गलती वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ऐसा वहाँ पर इसकी खबरदारी वहाँ पर ली गई है. द अरण्यक आर कंसर्न विथ एक्यूरेट परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ राइट्स.
अब आगे देखना है उपनिषद। द टर्म उपनिषद इंडिकेट्स नॉलेज एक्वायर्ड बाय सिटिंग एट द फीट ऑफ द टीचर। गुरु के पास आकर बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे उपनिषद कहते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट इवेंट्स लाइक लाइफ एंड डेथ। तो हमें जन्म मृत्यु जैसे बहुत सारे घटनाओं पर बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आंसर्स टू देम। इनके आंसर्स ढूंढना हमारे लिए ईजी नहीं होता, लेकिन द उपनिषद डिस्कस सच सीरियस एंड प्रोफाउंड इश्यूज। उपनिषद में ऐसे गहन प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। द फोर वेदास, ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड द उपनिषद वेयर कॉम्पोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 ईयर्स। वहाँ पर ये जो वेदास है, ब्राह्मण है यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, उनकी रचना करने के लिए 1500 ईयर्स यानी 1500 वर्ष यहाँ पर लग गए। एंड ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड द वैदिक सिविलाइजेशन अंडरवेंट मेनी चेंजेस। और उस पीरियड में वेदकालीन जो संस्कृति है उसमें बहुत सारे चेंजेस होने लगे। एंड द वैदिक लिटरेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ दोज चेंजेस एंड ऑफ द डे टू डे लाइफ इन द वैदिक पीरियड। तो ये जो बदल हुए, ये जो चेंजेस हुए, उसका वैदिक लोक जीवन पर क्या परिणाम हुआ, इसका स्टडी करने के लिए वैदिक वाङ्मय का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। सेकंड नंबर पॉइंट हम अगले वीडियो में देखेंगे।